हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड। ये होता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो है, इसका एटलीस्ट एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। बेयर मिनिमम 1 मार्क का होता है, कई बार 2 रीजनिंग भी आ जाता है। समझते हैं हम इस चीज को क्या है। ये हम बेसिकली लेते हैं पीएच के लिए ना। पीएच के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक पीएच नहीं है। आज हमारा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका पहला पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार होता है, आपने देखा होगा कि हमारे घर की मिट्टियों में कुछ पेड़ नहीं उग पाते। क्यों? क्योंकि उन पेड़ों को चाहिए एक स्पेसिफिक पीएच, पर हमारी सॉइल का जो पीएच है वो हल्का सा डिस्टर्ब होता है। तो उसमें हम कई बार फर्टिलाइजर्स या इस टाइप की चीजें ऐड करते हैं ताकि उस पीएच को हम बैलेंस कर सके। इसमें एक चीज जो अक्सर पूछी जाती है हमसे, वो है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन का पीएच अगर पूछा जाता है आपसे, तो इट इज 5.6 प्रिसाइजली, राइट। अच्छा, इसी के अंदर ये पीएच ऑफ सॉइल जो मैंने अभी आपको पेड़ों का एग्जांपल दिया, दैट इज दिस। उसके अलावा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वी हैव पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने कभी ध्यान दिया होगा, स्पेशली अगर आपके घर में कोई बड़ा है, जैसे दादा दादी है या आपके घर के बड़े जो है, उनको आपने कभी कभी देखा होगा, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चेस्ट बर्न, या उसे हम कई बार एसिडिटी भी कहते हैं। उसके लिए कई बार हमारे यहाँ पे डाइजीन वगैरह इंजेस्ट किया जाता है। ये इसलिए होता है बेटा कि कई बार क्या होता है, आपका स्टमक एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण कई बार वो एसिड ईसोफेगस की तरफ आ जाता है। तो उसके कारण जो चेस्ट बर्न वाली फीलिंग आती है वो आती है। ठीक है, इसके लिए जनरली एंटासिड इंजेस्ट किया जाता है। वो जो डाइजीन यूज किया जा रहा है वो एंटासिड के अंदर आता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एंटासिड का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, आल्सो नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है। आफ्टर दिस वी हैव pH change leads to tooth decay. This is majorly about your mouth, the pH of your mouth. क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा है, हमारा जो माउथ के अंदर जो एंजाइम्स है, वो उस खाने को ब्रेक डाउन करने में काम करते हैं। उसके दौरान उसमें एसिडिक मीडियम डेवलप हो जाता है। वो एसिडिक मीडियम, अगर आपने ब्रश नहीं किया, आपने प्रॉपर्ली अपने टीथ क्लीन नहीं किए, टूथ क्लीन नहीं किए, तो उसके कारण क्या होता है, आपका pH ऑफ योर माउथ बिकम्स टू लो, टू एसिडिक, जिसके कारण आपकी टूथ की जो टॉप लेयर होती है, जिसे हम एनामल भी कहते हैं, वो लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, जिसके कारण टूथ डीके होने लगता है। तो इस टूथ डीके से बचने के लिए हम ब्रश करते हैं। जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, उस टूथपेस्ट के अंदर हमारे होता है बेसिक मीडियम। तो वो बेस हमारे माउथ के एसिड से कंबाइन होता है, न्यूट्रलाइज होता है, एंड इट कीप्स इट क्लीन एंड एट अ हेल्दी पीएच लेवल। दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टॉपिक, but definitely not the least topic, because this is self defense in plants and animals. ये हमने देखा है। इसके 2 एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। एक होता है नेटल लीव्स और एक होता है बी स्टिंग। इसके अलावा एक एंट स्टिंग का भी क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कभी गलती से हम अगर स्पेशली रेड एंट्स की कॉलोनी के पास चले आते हैं, तो दे स्टिंग अस, काट देती है वहां में। उससे हमें दर्द होने लगता है, जलन मचने लगती है। उससे बचने के लिए कई बार कहा जाता है उस पर बेकिंग सोडा लगा लिया जाए, चाबी घिस ली जाए। दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स, दीज आर ऑल बेसिक इन नेचर। क्या होता है, जब आपको कोई भी चींटी या बी स्टिंग करती है, या वास्प इवन स्टिंग करती है, या नेटल लीव लग जाता है, तो इट रिलीजेस मिथेनोइक एसिड, आल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड हियर? तो या तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ये मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये ऑब्वियसली एसिडिक होता है इन नेचर। जब आप चाबी, क्योंकि मेटल की होती है, बेसिक नेचर होता है, या बेकिंग सोडा अगेन बेसिक होता है, अगर आप इन चीजों को रब करते हैं तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, आपकी स्वेलिंग और बाकी चीजों को राहत मिलती है। और इसके अलावा वॉशिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बट यस, दैट वाज अबाउट पीएच इन एवरीडे लाइफ। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, एंड अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज डू चाइम इन, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।